जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 10 का हिंदी एक्सरसाइज 4 में आ गए हैं, जिसके शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इनके राइटर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आज हम इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? ऑप्शन ए है स्मरण शक्ति का, बी है विस्मरण शक्ति का, सी है चिंतन का एंड डी है पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है अमरकांत, सी है यतीन्द्र मिश्र एंड डी है बिरजू महाराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, यानी ये क्या है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है ललित निबंध, सी है नाटक एंड डी है एकांकी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित निबंध। प्यारे बच्चों, आप अगर इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा रहे हैं, इससे पहले आप इस किताब को आप पढ़ लें, इस लेसन को आप पहले एक बार पढ़ लें, आपको एक बार में आपको ये कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? ऑप्शन ए है बड़े बालों को, बी है छोटे बालों को, सी है ढीले कपड़ों को एंड डी है बड़े बड़े नखों को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गौड़ देश के जो लोग थे वो बड़े बड़े नखों यानी नाखूनों को पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? ऑप्शन ए है मानवीय वृत्ति का, बी है पाशविक वृत्ति का, सी है उदार वृत्ति का एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाशविक वृत्ति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? ऑप्शन ए है अल्पज्ञ पिता को, बी है अल्पज्ञ माँ को, सी है अल्पज्ञ भाई को एंड डी अल्पज्ञ बहन को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अल्पज्ञ पिता को। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्यन मानव का अर्थ क्या है? प्रत्यन मानव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है आपका आधुनिक मानव, बी है मध्यकालीन मानव, सी है धार्मिक मानव एंड डी है प्राचीन मानव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन मानव। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कामसूत्र में, बी है मेघदूत में, सी है महाभाष्य में एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामसूत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ऑप्शन ए है मगध विश्वविद्यालय, बी है लखनऊ विश्वविद्यालय, सी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय एंड डी है आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? ये सारे जो बोल रहा है त्रिकोण, चंद्रकार, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध किस अंग से है? ऑप्शन ए है नख से, बी है मुख से, सी है नाक से एंड डी है आंख से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नख से, क्योंकि नाखून जो है वो पहले जो लोग थे वो चंद्रकार, त्रिकोणकार, वर्तुलाकार इस प्रकार से वो रखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलक्तक का अर्थ क्या है? अलक्तक का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है तेल, बी है आलता, सी है हल्दी एंड डी है साबुन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था?
ऑप्शन ए है अशोक के फूल पर, बी है अशोक पर्व पर, सी है आपका अनाम दास का पोथा पर एंड डी है कल्पता पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलोक पर्व पर, यह आपको आलोक पर्व पर मिला था। क्वेश्चन नंबर 13 है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है दांत, बी है नाखून, सी है पैर एंड डी है पत्थर के औजार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी नाखून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है इच्छा का, बी है आपको मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सी है सफलता का एंड डी है असफलता का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्यारे बच्चों कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। ऑप्शन ए है पतंजलि ने, बी कालिदास ने, सी वात्स्यायन ने एंड डी कबीर ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। प्यारे बच्चों बताना है कि नखधर मनुष्य आज किस पर विश्वास भरोसा कर रहा है। ऑप्शन ए है बंदूक पर, बी है लाठी पर, सी है एटम बम पर एंड डी है लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी एटम बम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे बच्चों मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है। सबको जो है वो सुख दुख के सहानुभूति के साथ देखता है, ये तथ्य किसका है। ऑप्शन ए है महावीर स्वामी का, बी है गौतम बुद्ध का, सी है कालिदास का एंड डी है वात्स्यायन का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 18 है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है प्यारे बच्चों को बताना है। ऑप्शन ए है गुलाम राय, बी है शांति प्रिय द्विवेदी, सी नंबर है आपका प्रताप नारायण मिश्र एंड डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। बताना है कि आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में इनका लेखन नहीं है। ऑप्शन ए है आपका आलोचना, बी है आपका उपन्यास, सी है आपका कहानी एंड डी है आपका निबंध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानी में इनका कोई लेखन नहीं है। चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पर है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है अशोक के फूल, बी है माटी की मूर्तें, सी है बाण भट्ट की आत्मकथा एंड डी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माटी की मूर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन ए है नाखून को, बी है चोर को, सी है डाकू को एंड डी है बदमाश को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाखून, क्योंकि बार बार काटने पर ये बढ़ जाता है इसलिए इसको क्या कहे हैं निर्लज्ज अपराधी कहे। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए प्यारे बच्चों कामसूत्र किसकी रचना, आपको बताना है कामसूत्र किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी है पतंजलि की, सी है वात्स्यायन की एंड डी है रामानुजाचार्य की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है सिकथक का अर्थ होता है। सिकथक का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है साबुन, बी है महावर, सी है दर्पण एंड डी है मोम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा मोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है महाभारत क्या है। प्यारे बच्चों बताना है कि आपको महाभारत क्या है। ऑप्शन ए है आपको उपन्यास है, बी है कहानी, सी है शास्त्र है एंड डी है पुराण। तो महाभारत क्या है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका पुराण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है। ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी है बहादुर, सी है अभिन्यू एंड डी है मछली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है ललित निबंध है। ललित निबंध क्या है पर आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मछली, बी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी है बहादुर एंड डी है नौबत खाने में इबादत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, ये किस लेखक की पंक्ति है। ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, बी है रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड डी है अशोक वाजपेयी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है प्राचीन काल में
दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? तो कहता है ऑप्शन एक छोटे छोटे, बी है बड़े बड़े, सी है मध्यम साइज के, एंड डी है इनमें सभी। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे छोटे, यानी कि दक्षिण भारत के जो लोग थे वो कैसे नाखून रखते थे? छोटे छोटे नाखून रखते थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है तलवार बना था, बी त्रिशूल बना था, सी इंद्र का वज्र बना था, एंड डी कुछ भी नहीं बना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वज्र बना था। क्वेश्चन नंबर 30 है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है यतीन्द्र मिश्र, एंड डी है महात्मा गांधी, डी है अशोक वाजपेयी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर चलिए 31 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों आपको बताना हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी में, बी है 1907 ईस्वी में, सी है 1909 ईस्वी में, एंड डी है 1911 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चों आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है समस्तीपुर बिहार, बी है छपरा बिहार, सी है बलिया उत्तर प्रदेश, एंड डी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो ऑप्शन ए कहता है शेर, बी कहता है बंदरिया, सी कहता है भालू, एंड डी कहता है हाथी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बंदरिया। बंदरिया जो है वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि जो बंदर है जो मरे हुए बच्चे को भी अपने गले से लगाए रहती है, वो मनुष्य का आदर्श कैसे बन सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 34 है, देवताओं का राजा किसे, देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए है महादेव को, बी विष्णु को, सी इंद्र को, एंड डी ब्रह्मा को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? नाखून किसका प्रतीक है प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है मानवता का, बी है पशुता का, सी है ए और बी दोनों का, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुता का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो प्यारे बच्चों बताना आपको किनका संपादन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है मैक्स मुलर, सी है सुमित्रा नंदन पंत, एंड डी है नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया प्यारे बच्चों आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1953 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी है आपका 1959 ईस्वी में, एंड डी 1961 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है प्यारे बच्चों, अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दिनकर की, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, एंड डी गुणाकर मूले। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है किसके जीवंत प्रतीक है प्यारे बच्चों आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी है पशवी वृत्ति के, एंड डी है सौंदर्य के। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पशवी वृत्ति के है ना, यानी पशुता का ये जो है आपका क्या है, ये जीवंत प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई? तो ऑप्शन ए है 1979 दिल्ली में, बी है 1984 अजमेर में, सी है आपका 1989 उत्तर प्रदेश में, एंड डी है 1994 कानपुर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1979 दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है प्यारे बच्चों, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी है आपका सुवा के बंधन को, एंड डी उपर्युक्त सभी को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृतियों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन ए है लड़के ने, बी छोटी लड़की ने, सी पत्नी ने, एंड डी नौकर ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लड़की ने पूछा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ऑप्शन ए है प्रेम को, बी है क्रोध को, सी है भय को, एंड डी है घृणा को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम को माना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं?
तो ऑप्शन ए है आपका अंग देश के, बी है आपका गांधार के, सी है आपका ककाइक देश के एंड डी है आपका गौड़ देश के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौड़ देश के हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है प्यारे बच्चों। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी है आपका बहादुर, सी है मछली एंड डी है नागरी लिपि। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है आपका 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यतीन्द्र मिश्र, सी अमरकांत एंड डी महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है मनुष्य, बी है आपका राक्षस, सी है आपका प्रकृति एंड डी है आपका पशु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। क्या हो जाएगा आपका? प्रकृति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है कहानी, बी है उपन्यास, सी है निबंध एंड डी है नाटक। तो आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर उपन्यास हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है असुरों के पास नहीं थी। असुरों के पास क्या नहीं थी आपको ये बताना है। तो चलिए ऑप्शन है आपका विधाएं, बी है शक्ति, सी है युद्ध कौशल एंड डी है लोहे के अस्त्र। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोहे के अस्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर है कालिदास की ललित्य योजना किनकी रचना है? कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा की, बी है नलिन विलोचन शर्मा की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की एंड डी अशोक वाजपेयी की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए। 51 है, 51 कहता है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, बी सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, सी है स्वार्थ का भाव रखना एंड डी भौतिक विकास करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है नकधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? नकधर मनुष्य क्या अब आगे की ओर लेकर चल रहा है? ऑप्शन ए है रुपया, बी है एटम बम, सी है सैनिक एंड डी है कलम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एटम बम लेकर चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? ऑप्शन ए है जंगल को, बी है नाखून को, सी है आतंक को एंड डी है जल को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाखून को। पर बच्चों अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो रहा है, अच्छा अगर आपको लग रहा है याद हो रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और पढ़ने से पहले आप एक बार इस लेसन का बुक रीडिंग जरूर कर लें। आपको एक एक क्वेश्चन बखूबी आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप किताब जरूर पढ़ेंगे, है ना। और अगर आप वीडियो को अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।